नमस्कार, आप देख रहे हैं साधना न्यूज का खास कार्यक्रम। सबसे पहले आप सभी को मैं नवरात्रि के दूसरे दिन की शुभकामनाएं दे दूं। आज मां ब्रह्मचारिणी के स्वरूप की पूजा की जाती है, आराधना की जाती है। जैसा कि प्रथम दिन भी हमने सारे उपाय आप तक पहुंचाने की कोशिश की, कैसे माता की स्थापना की जाए, कैसे पूजा की जाए, कैसे आराधना की जाए, भक्ति भाव के साथ आपको सभी पूजाएं, सभी व्रत करने हैं, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। और आज भी हमारी यही कोशिश है कि दूसरे दिन का क्या खास महत्व है, दूसरे दिन आपको किस तरह से पूजा करनी चाहिए, क्या पूजा में विशेष होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए। और यही बताने के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हैं। आपका परिचय कराते हैं, पंडित आदित्य तिवारी जी हमारे साथ जुड़े हुए। बहुत बहुत स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम में आपका। और दूसरे दिन शुरुआत करते हैं हम। आज माँ ब्रह्मचारिणी के स्वरूप की पूजा की जाती है। सबसे पहले इसी से शुरुआत करते हैं। माँ का ये कौन सा स्वरूप है और क्या इसकी महत्वता है? देखिए, जैसा एक श्लोक है, प्रथम शैलपुत्री च द्वितीयम ब्रह्मचारिणी तृतीयम चंद्रघंटेति कूष्मांडेति चतुर्थकम पंचमम स्कंदमातेति षष्ठम कात्यायनी च सप्तमम कालरात्रि च महागौरी च अष्टमम नवम सिद्धिदात्री। माँ के ये 9 स्वरूप का सप्तशती में वर्णन है, जिसमें जो द्वितीय ब्रह्मचारिणी है, ब्रह्मचर्य का आचरण करना, द्वितीय जो व्रत है वो बहुत विशेष है। माँ का ऐसा स्वरूप जिसमें कि आपकी बहुत सारे लोग मेरे पास आते हैं, मुझसे पूछते हैं कि हमारी कुल देवी के बारे में हमको पता नहीं है, या हमको पता ही नहीं है कौन सी कुल देवी कहाँ पूजन होता था। सब लोग 400-400 500-500 साल पहले एक दूसरे स्थान से चले गए। तो इस दिन आप इनका महत्व ये है, इस दिन का महत्व ये है कि इस दिन यदि आपको अपने कुल के बारे में नहीं पता है, कुल देवी के बारे में नहीं पता है, तो आप द्वितीय का व्रत कर सकते हैं। आप हर महीने जो आती है उसमें भी कर सकते हैं, और नहीं कर पा रहे हैं तो द्वितीय का पूजन आप कर सकते हैं। ब्रह्मचारिणी का जो स्वरूप है उसका पूजन आप कर सकते हैं, जिससे आपका कुल का पूजन। वैसे तो नवरात्रि का पूर्ण व्रत करने से कुल देवी का पूजन हो जाता है, पर यदि आपको उसमें भी विशेष करना है तो द्वितीय का दूज का पूजन आप कर सकते हैं। क्यों? अब एक चीज और है कि माँ के साथ जो सबसे मुख्य पूजन होता है वो भैरव का पूजन होता है। तो आज आप माँ का स्वरूप का पूजन करिए, साथ साथ भैरव का पूजन भी करिए। भैरव का पूजन माँ के पूजन के बिना अधूरा है। शिव का पूजन भी भैरव के पूजन के बिना अधूरा है, ऐसे ही माँ का। तो माँ ये यदि आप पूजन कर रहे हैं, नवरात्रि में पूजन आप कर रहे हैं और द्वितीया के दिन पूजन कर रहे हैं, तो इस दिन भैरव का पूजन आपको बहुत जरूरी करना चाहिए। इससे क्या होगा कि आपके कुल देव, हर कुल में भैरव का पूजन होता है। अब यदि आपको नहीं पता है तो आप द्वितीया के दिन जाके यदि आपको कोई दिन नहीं पता, उस स्थिति में, जैसे किसी के यहाँ सप्तमी का पूजन होता है, किसी के यहाँ तीज का पूजन होता है, लेकिन किसी को नहीं पता है, तो आप द्वितीया के दिन जाके आप पूजन कर लीजिए। भैरव का पूजन करिए, माता जी का पूजन करिए, फिर भैरव का पूजन करिए। अब भैरव का पूजन हर जगह, हर स्थान पर अलग अलग है। कोई कहीं पर भटुक भैरव है, यानी छोटे भैरव का, कहीं पर विशाल काल भैरव का पूजन है, तो वो अलग पूजन है। लेकिन एक साधारण पूजन ये है कि आप उनको लाल फूल चढ़ाइए, भैरव बाबा, विशेष रूप से गुलाब का फूल, और पान चढ़ाइए, मीठा का भोग लगाइए। ये 3 चीज आपको अर्पण करना है दूज के दिन भैरव बाबा। माता जी का पूजन में वही है जो नैवेद्य जो हम चढ़ाते हैं, मेवे का नैवेद्य चढ़ाइए उनको। खास तौर से जो जैसा मैंने बताया था कि किशमिश बहुत प्रिय है माँ को, किशमिश आप का भोग लगा दीजिए। पंचमेवा लगा सकते हैं तो वो भी अच्छी बात है, अकेला मेवा लगा सकते हैं तो और अच्छी बात है। कुछ भी नहीं है तो गुड़ का भोग लगा दीजिए, है ना। लेकिन अन्न का भोग अभी 9 दिन तक मत लगाइए, यदि आप व्रत कर रहे हैं तो। अब व्रत नहीं कर रहे हैं तो लगा सकते हैं। द्वितीय का पूजन विशेष रूप से हमको ऐसे करना है कि हमको क्या आचरण करना है। माता जी का जो ये स्वरूप है हमको बताएगा कि हमको जीवन में आचरण कैसे करना है, हमको चीज़ों को बैलेंस कैसे करना है। ये स्वरूप है माँ का। यहाँ पर हम पूजन के बारे में इस तरह से बता रहे हैं आपको कि आपको पूजा कितनी व्यवस्थित करना है। मतलब ये है कि आप यदि सामान्य पूजन कर रहे हैं
तो भी द्वितीया के दिन कर सकते हैं। आप विशेष पूजन कर रहे हैं तो द्वितीया के दिन करना ही है आपको। तो आप सबसे पहले उनका आह्वान करिए। यदि आप प्रथम दिन आह्वान नहीं कर पाए तो कोई परेशानी नहीं, आप द्वितीय दिन आह्वान करिए, उनको बिठाइए, एक चौकी लीजिए, माँ का फोटो लीजिए। या वैसे शास्त्र के अनुसार फोटो का कोई महत्व नहीं है, आपको मूर्ति का ही रखना। और मूर्ति घर में जो है वो 1 अंगुष्ठ से ज़्यादा की नहीं होना चाहिए, छोटी होना चाहिए, बहुत छोटी प्रतिमा होना चाहिए। वो भी नहीं है तो पत्थर होते हैं, पत्थर पे आप छोटा पत्थर लीजिए, सिंदूर उस पर रख लीजिए और उसको मान लीजिए। लेकिन स्वरूप जो है वो फोटो में नहीं है। फोटो तो देखिए अभी कुछ सालों का, 400-500 सालों का विकास है, पर मूल रूप से देवी देवता आपने देखे होंगे मूर्ति में है, पत्थर में ही है। स्वरूप हमने बनाए हैं कि भाई ये स्वरूप, क्योंकि स्वरूप का वर्णन हमारे शास्त्र में है, उस आधार पर हमने बना ली। वो ठीक है, एक भक्ति के लिए अच्छा है, लेकिन जो आपको फल यदि चाहिए तो आप द्वितीया के दिन इस तरह से उनकी स्थापना करिए। जैसा मैंने पहले भी बताया था कि यदि आप स्थापना करना चाहें तो गेहूं के ऊपर एक पाट लीजिए, एक चौकी लीजिए, उसके ऊपर गेहूं रखिए और उसके ऊपर एक कलश रखिए, उसके ऊपर एक नारियल रखिए, फिर एक चुन्नी चढ़ाइए। वो चुन्नी चढ़ा के उनको कुंकु चावल आह्वान करके कुंकु चावल भोग लगाइए। भोग जो मैंने बताया नैवेद्य, सामान्य जो नैवेद्य होता है, मावे का नैवेद्य, गुड़ का नैवेद्य, ये लगा दीजिए। और उसके बाद कपूर की आरती कर दीजिए और गूगल का धूप, गूगल, लोहान, सिंदूर, इसका धूप देना। ये पूजन आप द्वितीया के दिन करिए। यदि आपको आपके कुल के बारे में, भैरव के बारे में कुछ भी नहीं पता है तो इससे आपके कुल के समस्या, कई बार हमको, मेरे पास लोग कुंडली लेके आते हैं कि भैया हमको किसी ने बोला है कि विष्णु पितृ दोष है, किसी ने कहा कुल देवी का पूजन नहीं होता। क्योंकि यदि मान लीजिए सारी सुख सुविधाएं आपके जीवन में है, धन है, फिर भी आपका कोई काम नहीं हो रहा, तो ये तो निश्चित रूप से कुछ ना कहीं कुछ एक दिक्कत है। तो वो दिक्कत, परेशानी जो है वो आपको कुल के पूजन नहीं करने से है। और आज के समय में ये चीज़ बढ़ रही है, क्योंकि लोगों का आधुनिक जीवन है, वो एक दिन की छुट्टी नहीं ले पाते, तो कहाँ से करें? वहाँ जा नहीं सकते। अब किसी का स्थान का, हमारा तो राजस्थान में है, तो किसी का बंगाल में है, तो कहाँ जाएं? हम तो जाना आने में ही 3 दिन लग जाएंगे। तो उसका हल, मेरा तो ये सजेशन है कि आपका जो भी स्थान है, साल भर में आप कोई चीज़ की छुट्टी मत लीजिए, लेकिन देवी के पूजन आपका जो स्थान है मूल, वहाँ जरूर जाइए। इससे आपके जीवन में बहुत सारी परेशानी कम होंगी। आप इसको अप्लाई करके देखिए, आप इसको अनुभव करके देखिएगा कि आप अपने जहाँ पर मूल स्थान है वहाँ जरूर जाइए। इससे आपके जीवन में बहुत सारी संकट कम होंगे, आपकी संतान पर बहुत असर पड़ेगा, वो अच्छी होगी, बहुत सारी चीज़ें आपकी अच्छी हो जाएंगी। इसके लिए दूज का पूजन आप इस तरह से करिए। नहीं बनता है तो आप घर में जो मैंने आपको बताया आप उस तरह से कर सकते हैं, लेकिन भैरव पूजन जरूरी है। दूज के दिन भैरव पूजन आवश्यक है। बिल्कुल, जिस तरह से दर्शकों को पंडित जी ने बताया कि द्वितीय दिन का, वैसे तो 9 ही दिन का विशेष महत्व है, द्वितीय दिन का भी विशेष महत्व है। दूज के दिन भैरव की भी पूजा करनी जरूरी है, इससे भी आपको फल की प्राप्ति होती है। वहीं आगे की ओर बढ़े, दूसरे दिन के व्रत की बात करें तो क्या विशेष व्रत है इस दूसरे दिन में, जैसा कि विशेष पूजा है? जैसे आपको वो जैसे मैंने बताया आपको कि आपका कुल की पूजन के बारे में आपको कुछ भी नहीं पता, तो आप उसका सबसे अच्छा तरीका है कि आप द्वितीय का पूजन करिए, उस दिन व्रत रहिए। व्रत रहने से ये होगा कि आपके जो पूजन नहीं होते हैं वो पूजन एक प्रकार से हो जाएगा। आप शाम को जो है भोजन कर सकते हैं या फल आहार कर सकते हैं। तो ये आप इस तरह से व्रत करिए। उस दिन आप जो सैया है वो ज़मीन पे रखिए, ना जो सोना है आपका बिछोना है वो आप ज़मीन पे रखिए, है ना। आहार जो है वो साधारण आहार लीजिए, उसमें प्याज, लहसुन, मधुपान ये सब मत करिए। इससे आपको जो कुल का पूजन का फल मिल जाएगा। और यदि हो सके, यदि आपको नहीं पता, यदि आपको और उसका फल चाहिए तो हर महीने की शुक्ल पक्ष की द्वितीया को भी आप ये पूजन कर सकते हैं, यदि आपको नहीं पता है अपने कुल के बारे में। इससे आपको ये होगा कि कुल के देव के प्रकोप के कारण कोई समस्या आ रही है तो वो हट जाएगी। इसलिए इस दूज का पूजन का बहुत ज़्यादा महत्व है। आप देखिए कि आप जितनी भी द्वितीया, इसके अलावा जितने भी पूजन आते हैं, जैसे भाई दूज आता है, विजय आता है, ये सब क्या है? ये सब में देवी का पूजन है कहीं ना, और भैरव के साथ में है, भाई के साथ पूजन होता है, भैरव के साथ पूजन होता है। तो इसलिए दूज के दिन भैरव का यदि आप पूजन करेंगे, भैरव देव, वैसे तो रोज करना चाहिए, पर यदि आप संभव नहीं है 9 दिन तक, तो दूज के दिन जरूर करिए, इससे विशेष फल मिलेगा। 9 दिनों में आप नहीं कर पा रहे तो दूज के दिन करने से आपको वो
ज्यादा फल मिलेगा। वैसे ये ऐसा सुना है पंडित जी, लोगों में एक किंवदंतियां है कि एक बार अगर आप व्रत कर लेते हैं तो वो आपको जिंदगी भर करने पड़ते हैं। जैसे आपने 9 ही दिन के व्रत किए हैं माता के, जो 9 दिन आपने पूजा की है, जब पहली बार आपने पूजा करना शुरू किया तो फिर आपको वो हमेशा वैसी ही पूजा करनी पड़ती है। नहीं, देखिए क्या है कि हमारे देवी भागवत जो है वो सारे प्रश्नों का उत्तर है। तो देवी भागवत में ये लिया हुआ है, शिव पुराण में भी इसका वर्णन है कि हमारे कुछ व्रत हैं जिनको साधारण भाषा में हम बोलते हैं गज व्रत या अखंड व्रत। अखंड मतलब वो टूटते नहीं हैं। लेकिन देखिए ऐसा है कि ईश्वर का जो स्वरूप है वो हमेशा भाव में है, वो किसी कंपल्सन में नहीं है, किसी एक ऐसे नहीं है कि आपको ऐसा ही करना है, जिसको हम बोलते हैं हट नहीं होना। हट होने से आपके जीवन की थोड़ी चीज़ें तो सॉल्व हो जाएंगी, लेकिन वो आपको जीवन में भक्ति नहीं मिल पाएगी। और यदि भक्ति नहीं मिलेगी तो आप बड़े सूखे सूखे से रहेंगे, आपको मजा, जीवन का बहुत मजा नहीं आया। यदि आपको जीवन का वास्तविक मजा लेना है तो आप तो खूब खाइए, लेकिन माँ के साथ आपका तारतम्य, जो मैंने अभी पिछले एक प्रोग्राम में आपको बताया था परमहंस, रामकृष्ण परमहंस के बारे में, वो तो कभी पूजा कर लेते, खुद पहले खा लेते थे। तो भक्ति ऐसा नहीं है कि आप भक्ति कर रहे हैं तो आपका खुद स्वयं मन होगा कि हमको 9 दिन नहीं तोड़ना है, हम वो अंदर से आएगा। उसको किसी प्रकार की परेशान, आप जैसे मान लीजिए आप बहुत बीमार हैं, परेशान हैं, आप नाम लेते रहिए। उपवास का मतलब क्या है? उपवास का मतलब उपधनवास, मतलब आपको पास बैठना है। हम पास ही नहीं बैठ रहे हैं, पूजा ही नहीं कर रहे हैं, तो उस उपवास का कोई, भूखे रहने का कोई मतलब नहीं। आप पूजन जरूर करिए, आप पास बैठ के पूजन करिए। उपवास का मतलब ये है कि कितनी देर तक, पूरी रात्रि आप रहे। उपवास मतलब रात्रि के समय आपने देवी के साथ वास किया, देवी के पास में वास किया, आप रहे, मतलब तो वो है व्रत। व्रत का मतलब ये कतई नहीं है कि आप भूखे रहना। भगवान का कोई उद्देश्य नहीं है कि आपको परेशान करना। आपको इस तरह से बैठना है, क्योंकि पहले के लोग साधना करते थे तो उतना समय नहीं मिलता था। मैं एक साधक के पास गया था नर्मदा किनारे, वो 24 घंटे सप्तशती का पाठ करते रहते। अब उनसे पूछा गया कि भैया भोजन कब करते हो? तो समय नहीं मिलता, जब इच्छा होती है थोड़ा सा कुछ खा लेता हूँ, क्योंकि यदि मैं ज़्यादा खाऊंगा तो मैं बैठ नहीं पाऊंगा। तो इसलिए क्या है, ये साधना के दिन है, इसको आपको साधना करना। अब कितनी उसमें ज़्यादा कर सकते हैं, कितनी कम कर सकते हैं, ईश्वर से अधिकम अधिकस्य फलम। शास्त्र ये कहता है कि जितना ज़्यादा करेंगे उतना फल आपको मिलेगा। तो फल की प्राप्ति के लिए आपको जिस हिसाब से व्रत करना है, वो आपकी पूरी, हमारा धर्म बहुत अच्छा है इस मामले में कि वो स्वतंत्रता दे देता। अब स्वतंत्रता इतनी दे दी कि हमको ही पता नहीं चला कि हमको कितनी स्वतंत्रता है। तो ये चीज़ को आपको समझना है कि हमको व्रत को कोई हठ प्रयोग नहीं बनाना है। आपको तो जो आपको मन में लग रहा है वो आप करिए। आपको तो इतना सा लग रहा है कि मैं माँ का पूजन करके 9 बजे के बाद खाऊंगा, सुबह 9 बजे के बाद, वो प्रयोग कर लीजिए। पूजन करके ही खाऊंगा, नियम से अगर सारी चीजें होंगी तो फल जरूर मिलेगा। बिल्कुल, जैसा कि बहुत से लोग व्रत नहीं रखते, से सब नहीं रख पाते हैं। जैसा कि आपने बताया कि विशेष दिन बताए कि इस दिन आप व्रत रखेंगे तो इस दिन आपको फल मिलेगा, लेकिन हो सकता है किसी कारणवश वो दिन पर भी व्रत न रख पाए। तो जो नहीं रख पाते 9 ही दिन व्रत, उनके लिए कोई विशेष पूजा? देखिए क्या है, यदि आप व्रत नहीं रख पा रहे हैं, किसी उसका कारण कुछ भी हो, लेकिन उसके लिए और आपको कोई सफलता चाहिए, आपको कोई किसी प्रकार के, आपको कोई साधना पूर्ण करनी है, तो उसका एक तरीका ये है कि आप सुबह के समय माता जी के नाम का पाठ करिए। माता जी के नाम 32 नाम हैं, उनका नाम का आप पाठ करिए कम से कम 11 बार। उनको लाल फूल चढ़ाइए, सुबह के टाइम करिए। और ये लक्ष्मी के स्वरूप के लिए, देखिए हम जो भी ग्रस्त लोग हैं, हम जो जीवन भौतिक जी रहे हैं, उसमें लक्ष्मी का बहुत महत्व है। तो शाम के समय माता जी का पूजन जरूर करिए, सुबह किसी कारणवश नहीं कर पा रहे हैं। 9 दिन तक ये नियम न टूटे, ऐसा करना है। आपको आहार क्या लेना है कि आहार बहुत सामान्य लेना है, ज़्यादा प्याज लहसुन मांस आदि का भक्षण नहीं करना है, मद्यपान नहीं करना है। इस तरह का आपको 9 दिन, ये भी एक साधना है। आज के युग में कहूँ तो ये भी एक साधना का स्वरूप है कि आपको 9 दिन तक पूजन करना है, बाहर का कुछ भी नहीं भोजन लेना है, बाहर कुछ भी नहीं खाना है। देखिए परिस्थिति बस देश काल में नहीं कह रहा हूँ कोई बाहर रह रहा वो नहीं कर पा रहा, वो एक अलग बात है। लेकिन यदि आप संभव हो सके तो आप स्वयं बना के भोजन करिए।
भोजन यदि कर रहे हैं तो स्वयं बनाइए, और उसमें ये जो चीज़ मैं बोल रहा हूँ ये ना खाइए। इससे आपको स्वयं, देखिए किसी भक्ति साधना इसका फल व्यक्ति को स्वयं मालूम होता है। ये कोई दूसरा को हम एक्सप्लेन नहीं कर सकते कि मैंने साधना करी थी तो मेरे को क्या मिला था, मैं किसी को नहीं बता सकता, ना आप बता पाएंगे। तो आपको इस तरह से भोजन करना है, इस तरह से सैया, इस तरह से आपको यम नियम का पालन करना है कि आपको वो पूजा, 9 दिन की पूजा आपको एक उत्सव लगे, ना कि कोई हठ प्रयोग लगे। पूरे भक्ति भाव से उद्देश्य यही है कि पूरी भक्ति के साथ आपको 9 दिनों की पूजा करना। अच्छा, ये भी हम लोग सुनते हैं कि विशेष कोई वस्त्र धारण करके पूजा हम माता रानी की करें। हाँ, देखिए वस्त्र का विशेष महत्व, जैसे हम किसी के पास जाते हैं, सपोज करिए कि कलेक्टर के पास गए हम, तो हम कैसे भी घर के कपड़ों में तो नहीं जा सकते, तो एक तरह, लेकिन ये भौतिक उदाहरण है। हमारे शास्त्र में लिखा है वल्कल, मतलब हमारा शास्त्र ये कहता है कि जो सुई जिसमें लग जाती है उन वस्त्रों को धारण ना करें, लेकिन ये संभव नहीं है। तो आप कोशिश ये करें कि आपका जनोई जो होता है वो जरूर हो, पुरुष यदि हैं, और वस्त्र में आपके उस पर एक अंग वस्त्र हो या अंगोछा हो, टावल हो, कुछ भी हो, और जो सिल्क के वस्त्र आते हैं, सिल्क जिसको हम सोलिया बोलते हैं, उसको पहन सकते हैं आप पूजन के दौरान। लाल वस्त्र पहनिए। अब लाल वस्त्र का भी महत्व क्यों है? माता जी को लाल रंग बहुत प्रिय है, तो लाल, और यदि लाल वस्त्र कब पहनना है इसका भी एक महत्व है कि लाल वस्त्र आपको तब पहनना है कोई विशिष्ट कामना, कोई ऐसी कामना, जैसे कोर्ट का केस मैंने आपको बताया था पिछले उसमें, कि तो उसके लिए यदि कोई साधना कर रहे हैं तो आपको लाल वस्त्र से करना है। लक्ष्मी की साधना करना है, माँ के लक्ष्मी के स्वरूप की करना है, तो आपको पीले वस्त्र धारण करने पड़ेंगे। लेकिन कोशिश ये करिए कि बहुत ज़्यादा वस्त्र शरीर पे नहीं हो। वो क्यों नहीं हो, उसके दो, एक वैज्ञानिक कारण भी है और एक शास्त्र के अनुसार भी एक कारण है। तो वैज्ञानिक कारण उसका ये कि आप बहुत टाइट कपड़े पहन के, जीन्स पहन के आप पूजा करेंगे, पूजा नहीं कर पाएंगे आप 10 मिनट 5 मिनट से ज़्यादा बैठे नहीं पाएंगे, या आप पैंट शर्ट पे पूजन बहुत देर तक नहीं कर सकते। आप प्रयोग करके देख लीजिए, आप आधे घंटे, तो बहुत बड़ी बात बोल रहा हूँ मैं, 10 मिनट नहीं बैठ सकते। तो एक तरीका, एक सिस्टम बनाया गया है जिससे आप ज़्यादा देर तक बैठ सकते हैं, और आप आसन की जो शुचिता है उसको आप रखिए कि आप अच्छे स्थान पे रखिए। आप लाल आसन रखिए, जो कंबल के आसन आते हैं उस पर बैठिए, कंबल का आसन लेके उस पर लाल कपड़ा बिछाइए। ये सब क्यों? बहुत सारे लोग कहते हैं तो आडंबर है, आपने अभी कहा भक्ति होना चाहिए, अब तो कुछ भी नहीं है। वो एक आडंबर नहीं है, किसी भी कभी एक सिस्टम है कुछ पाने के लिए, एक प्रक्रिया है। हाँ, आसान भाषा में एक बोलें कि एक सिस्टम, एक प्रोसीजर है जिसको यदि हम फॉलो करते हैं तो हमको सफलता मिलने की जो संभावना है वो बढ़ जाती है। देखिए, ईश्वर जो है वो हमारे कर्मों के अनुसार फल देता है, लेकिन वही ईश्वर जो है वो क्या करता है कि हमारे उन कर्मों को काट देता है हमारी इन साधनाओं से। तो ये जो हम आपको बता रहे हैं, ये भी ईश्वर का कुछ ना कुछ एक देन होगा कि हम आपको ये चीज़ पहुंचा रहे हैं। हो सकता है कि 1 लाख में से एक व्यक्ति को भी यदि किसी को फायदा हो जाए तो उसका जीवन तो बदल गया ना। तो वो जो फल है वो आपको भी मिलेगा, हमको भी मिलेगा, सबको मिलेगा। तो ये प्रकृति के लिए हमको काम करना है जिसमें कि पूरी सामंजस्य स्थापित हो। ये क्या है, बदलने का टाइम है। इस समय प्रकृति के जो हमारी जो ऋतु है उनमें बदलाव होता है, वो भी एक कारण है इसका, लेकिन वो कारण वैज्ञानिक है केवल। उसके अंदर में आप मत जाइए इसलिए हम कुछ नहीं खा रहे हैं तो ऐसा नहीं है। आप जब यदि इस दौरान कोई भी ट्रांजिट पीरियड में आप जप करते हैं ना तो वो सिद्ध हो जाता है। जैसे ग्रहण में हम जप करते हैं तो वो सिद्ध हो जाता है। इसलिए आप कोई भी पूजन करिए, हनुमान चालीसा का पाठ कर लीजिए तो भी इसमें सिद्ध हो जाएगा। तो ये एक आपको ईश्वर ने एक समय दिया है सिद्धि प्राप्ति के लिए। सिद्धि प्राप्ति से मेरा मतलब ये नहीं कल से आप पानी में चलने लगेंगे, ऐसा नहीं। सिद्धि प्राप्ति का मतलब ये है कि जो कार्य आपने सोचा है, संकल्प लेके, वो पूरा हो जाए। बिल्कुल, जैसे कि हम पूजा की बात कर रहे थे पंडित जी, तो एक दिशा का भी विशेष महत्व रहता है। जैसा कि हम घर में अक्सर सुनते हैं कि इस दिशा में मुंह करके बैठिए, इस दिशा में अपना मुंह करके फिर पूजा किए भगवान जी की, तो उससे ज्यादा फल की प्राप्ति होती है। इस दिशा में नहीं, वैसे दिनचर्या की बात करें तो ऐसा कहा जाता है कि इस दिशा में सर करके नहीं सोना चाहिए, इस दिशा में पैर करके नहीं सोना चाहिए। तो मुझे लगता है कि पूजा में भी शायद इसका एक विशेष, हाँ, पूजा में है इसका। पूजा में उत्तर पूर्व जो ईशान जो कोण होता है वो देव कोण होता है सब में, वहाँ पर देवता का वास होता है, ऐसा हम कहते हैं, ऐसा वास्तुशास्त्र कहता है। अब इसमें 2 मत हैं। इसमें एक मत ये है कि आप किस उद्देश्य के लिए कर रहे हैं पूजन।
यदि आप सामान्य पूजन कर रहे हैं तो ईशान कोण में करिए, आप विशेष लक्ष्मी पूजन कर रहे हैं तो पश्चिम दिशा में करिए, और आप ऐसा पूजन कर रहे हैं कि मान लीजिए आपको किसी शत्रु पर विजय पाना है तो आप दक्षिण दिशा में करिए। तो दिशाओं का महत्व पूजा के अनुसार है, आपका संकल्प क्या है। वैसे आपको ईशान कोण में पूजा करना चाहिए, उत्तर पूर्व के बीच में। ये हो गया कौन सा मार्ग, हमारा एक व्यवस्थित मार्ग। लेकिन फिर मैं आपसे एक परमहंस का एक उदाहरण देता हूँ कि रामकृष्ण परमहंस एक बार वो सो रहे थे, तो एक दिशा में सोए, फिर दूसरी दिशा में सोए, फिर दूसरी दिशा में सोए, फिर तीसरी, चारों दिशाओं में वो पलटते रहे। तो उनके शिष्यों ने कहा ये क्या हो रहा है, मतलब कभी इधर सो रहे हैं, तो बोले इधर मंदिर है तो इधर मत सो, बोले उधर भी मंदिर है उधर मत सो, इधर मंदिर इधर मत सो। तो उन्होंने ये कहा कि ये तो सब दूर ईश्वर है, मैं कहाँ कहाँ पाऊँ नहीं करूँगा, मैं तो वो तो सब दूर है ना। तो वहाँ पर इस स्तर की भक्ति में फिर महत्व नहीं रह जाता किसी दिशा का, लेकिन इस स्तर की भक्ति होनी चाहिए। यदि आप कामना युक्त काम कर रहे हैं, क्योंकि भगवान के पास कौन जाता है, आरती जाता है, स्वार्थी जाता है। तो स्वार्थ क्या है हमारा कि भैया हमारा ये सिलेक्शन हो जाए, हमारा यूपीएससी में सिलेक्शन हो जाए, या हमको ये टेंडर मिल जाए, या हमारे को ये फायदा हो जाए। हम तो भगवान के पास आर्त रूप में ही जा रहे हैं ना। तो जब हम चाह रहे हैं कि हमारा काम हो, तो हमको भी एक व्यवस्था के साथ ही जाना पड़ेगा ना। तो आप उत्तर पूर्व में सामान्य पूजन करिए, ईशान देव स्थान बनाइए, और यदि आप लक्ष्मी की साधना कर रहे हैं तो पश्चिम दिशा की तरफ करिए। यदि आप कोई विशेष कोई द्वंद्व में हैं तो दक्षिण दिशा की तरफ करिए। और यदि आपको बहुत ही वो करना है, मतलब कोई विशेष ईश्वर से कुछ मतलब मोक्ष की तरफ जाना है या भक्ति बहुत गहन करना है, तो आप घर में पहले ब्रह्म स्थान होते थे, वो ब्रह्म स्थान में बैठ के आपको पूजन करना है। और उससे भी सबसे अच्छा पूजा का स्थान होता है गौशाला, सबसे अच्छा स्थान होता है। वहाँ आप जाके किसी भी दिशा में पूजन करिए, कोई नहीं। उससे कम होता है मंदिर, फिर उससे कम होता है घर। इसलिए हमको पूजा का महत्व, पूजा का फल हमको कम मिलता है, सबसे ज़्यादा होता है गौशाला में। जिस तरह से आपने ये सारी पूजा प्रक्रिया और प्रोसीजर जो बताया पूजा करने के, माँ को पूछने के, ये जरूर मैं आपसे जानना चाहूंगी, क्या पुरुषों के लिए और महिलाओं के लिए कोई विशेष ऐसी पूजा है कि अगर पुरुष ये करेंगे तो उनको विशेष तौर पर फायदा होगा, लाभ मिलेगा, या महिलाएं इस तरह से पूजा करेंगी तो महिलाओं को अपनी गृहस्थी में या इस तरह से कोई लाभ होगा? देखिए क्या है कि ये हमारा डिस्क्रिमिनेशन है, ये हमारा भेद है कि ये स्त्री है ये पुरुष है। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता, उसमें नहीं लिखा कि पुरुष है स्त्री, मतलब या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। मतलब जितने भी संसार में प्राणी हैं, भूत रूप में अभूत रूप में किसी रूप में है, वो सब ही ईश्वर के अंश हैं, वो सभी देवी स्वरूप हैं। ये हम मान रहे हैं कि आप अलग हैं, वो अलग हैं, ये अलग है, ये सब अलग है, ये हम मान रहे हैं। ईश्वर, प्रकृति, वेद ये कभी नहीं मानता कि ये स्त्री है पुरुष है। एक व्यवस्था के लिए हमने बना दिया है कि ये स्त्री को ये करना है, पुरुष को ये करना है, केवल व्यवस्था है, इससे नहीं। ऐसा जैसे ऑफिस में व्यवस्था बनती है, एक मैनेजर है, उसका एक असिस्टेंट मैनेजर है ना, योग्यता के अनुसार। लेकिन हम यहाँ किसी को कम ज्यादा नहीं कह रहे हैं, हम ये कह रहे हैं कि दोनों, हमारे शास्त्र में कहीं भी नहीं लिखा कि कोई पूजन एक करना है, किसी एक को करना है। ये जरूर लिखा है कि स्त्री अकेले पूजन कर सकती है, लेकिन पुरुष कभी अकेले पूजन नहीं कर सकता, यदि वो विवाहित है तो स्त्री का होना। लेकिन स्त्री को जरूरी नहीं है कि वो पुरुष होना। जैसे आप बहुत सारी पूजाएं देखती हैं जिसमें पुरुष का कोई नहीं रहता, जैसे हरताली का व्रत होता है, वो पुरुष में कोई होता ही नहीं है, उसमें है ही नहीं। तो ऐसे स्त्री का जो स्तर है, स्त्री का जो हमारे यहाँ स्तर है, वो बहुत ऊपर है, वो इतना ज़्यादा हो गया कि हम समझ ही नहीं पाते कि किस स्तर पे वो है। क्योंकि माँ नवरात्रि का पूजन जो है उसका मतलब ये है कि आपको हर रूप में स्त्री को माँ के रूप में देखना है, हर रूप में वही है। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता, आप माँ रूप में ही प्रकट हुई है। मतलब काली जी की आरती में भी आता है कि आप हर रूप में हैं, आप भोग करा रही हैं तो भी वही हैं, आप भोजन दे रही हैं तो माँ रूप में प्रकट है। आप तो हर स्थिति में पत्नी रूप में भी वो पूजनीय है। तो इसलिए क्या है, कोई अलग नहीं है, दोनों को पूजन करना चाहिए साथ में। गृहस्थ के लिए सबसे जरूरी है कि वो लक्ष्मी रूप में ही पूजन करे माँ का, सबसे जरूरी है कि वो माँ का पूजन करे। और जो गृहस्थ के यहाँ अतिथि आए वो
उनको ही देवी का स्वरूप मान के पूजन करें इन 9 दिनों में। खास तो वैसे तो पूरे हमेशा करना चाहिए, पर इन 9 दिनों में यदि कोई आता है, किसी के घर में आता है, तो उनको देवी स्वरूप मान के दोनों को ही पूजन करना चाहिए। दोनों की पूजन से ही गृहस्थ का फल मिलेगा, किसी एक पूजन से नहीं मिलेगा। तो ये उसका एक सामान्य प्रक्रिया है, सामान्य शास्त्र है, मतलब अपन ये कह सकते हैं एक व्यवस्था है। अब अलग अलग नहीं है, कोई अलग नहीं। जिस तरह से बात करें शारदीय नवरात्रि और एक आते हैं हमारे चैत्र नवरात्रि, इन दोनों में क्या अंतर है? चैत्र नवरात्र में विशेष अलग पूजाएं होती है इन नवरात्रों से, या फिर हम माने कि लगभग ये दोनों ही समान है? देखिए, ऐसे तो 4 नवरात्रि आती हैं, दो गुरु नवरात्रि आती है, लेकिन क्या है कि इसका महत्व क्यों और उसका महत्व जो आपके उसमें चैत्र में आती है, उसका महत्व अलग है। उसका महत्व अलग इसलिए है कि उसमें हम वर्ष प्रारंभ होता है, हमारे यहाँ सृष्टि का निर्माण होता है ना। और यहाँ पर क्या है, साधना के लिए है। वो जो समय है वो भी ये उसमें कोई अंतर नहीं है, लेकिन क्या है कि कुल का पूजन जो है वो विशेष रूप में इस समय होना चाहिए। और ये साधना जो है, साधना के लिए ये समय ज़्यादा है। कुल का पूजन भी इस समय करना चाहिए, लेकिन वो जो समय है उस समय जैसे आप कभी इसमें पूजन नहीं कर पाए या कोई पाठ आपका अधूरा रह गया, जैसे कोई पाठ है वो ऐसा कर लिया आपने कि उसको 9 दिन तक किया, फिर उसका पूर्ण आहुति नहीं कर पाए, तो उसको उस नवरात्रि में या बीच में जो आती है नवरात्रि, उसमें आप पूर्ण कर सकते हैं। तो वो भगवान ने एक हमको हमारे सामने एक समझ लीजिए कि एक ऐसी चीज़ रख दी है जिससे हम चाहें तो अपने जीवन को बहुत अच्छा कर सकते हैं, हमारे जीवन को बहुत सफलता में ला सकते हैं। मतलब धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, सप्तशती का उद्देश्य क्या है कि धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, ये चारों प्राप्त हो सकता है आपको पूजा, इसलिए 4 नवरात्रि। और चारों की जो फल है वो लगभग समान है, लेकिन साधना चूंकि ठंडे समय में साधना करना आसान होता है, इसलिए इस वक्त साधना यदि आप करेंगे तो आपको शारीरिक रूप से समस्या कम आएगी। आप उस समय गर्मी पड़ती है तो भूख ज़्यादा लगती है, तो उस वक्त साधना करना कठिन होता है। पर यदि आप साधकों के मार्ग देखेंगे तो उस समय ज़्यादा साधनाएं होती हैं। यदि आपको साधना वास्तव में साधना करना है तो उस स्तर पे आपको वो समय साधना का ज़्यादा माना गया है। अभी तो आपको ये है कि माँ के साथ आपको एक तारतम्य बनाना है कि आपकी और उनका भक्ति हो, और फिर साधना में बढ़े। साधना वैज्ञानिक रूप से अभी साधना आप करेंगे तो, क्योंकि इस समय थोड़ा ठंड रहता है, थोड़ा ठंडाई रहती है, तो उस समय आपको प्यास कम लगेगी, सब चीज़ें कम होंगी, और उस समय क्या है, ज़्यादा कठिन हो जाएगा। इसलिए इसको ज़्यादा महत्व दे दिया भगवान ने, हमारे लिए किया है। जो कठिन था उसको सरल कर दिया, जो सरल था उसको कठिन कर दिया। चलते चलते हमारे दर्शकों को आज दूसरे दिन के लिए कुछ खास उपाय आप बताएं कि क्या कर सकते हैं आज खास फल की प्राप्ति के लिए। आप यदि कोई भी संकल्प ऐसा हो जो आपका पूर्ण नहीं हो रहा हो, कोई भी मनोकामना पूर्ण नहीं हो रही हो, तो आज के दिन आप भैरव बाबा के मंदिर में जाके इमरती का भोग लगाइए। माँ भगवती को आप चने की दाल और गुड़ चढ़ाइए, किसी केले के पत्ते में या जो खाकरे के पत्ते होते हैं उसमें चढ़ाइए, है ना। पेपर में या तो थाली में रख दीजिए, ये भोग लगाइए। इससे आपकी कोई भी मनोकामना है वो पूर्ण होगी। जिस तरह से तमाम उपाय विशेष दूसरे दिन के लिए खास तौर पर बताए पंडित जी ने हमारे दर्शकों को, कैसे पूजा करनी चाहिए, किस स्तर पे पूजा करनी चाहिए, और ख़ास दूसरे दिन के लिए भैरव बाबा को पूजना बहुत ज़रूरी है। अलग अलग उनके भी स्वरूप होते हैं, जैसा कि घरों में पूजा होती है, कुल के भैरव होते हैं, उनकी भी पूजा होती है, तो माता रानी के साथ भैरव बाबा की पूजन भी ज़रूरी है, खास तौर पर दूसरे दिन। और कुल का जिस तरह से पंडित जी ने बताया, किसी को नहीं पता होता है कि कुल की देवी देवता कौन है, तो वो दूसरे दिन का व्रत करे, दूसरे दिन की विशेष पूजा करे, तो जो बैलेंस होना चाहिए इन सब चीज़ों में वो आपका बना रहता है। पंडित जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ कार्यक्रम में और दर्शकों को ये तमाम विशेष उपाय बताने के लिए। तो फिलहाल के लिए इस कार्यक्रम में इतना ही, लेकिन आप बने रहिए साधना न्यूज़ के साथ। नमस्कार।